5-wicket haul turns into a 6. Could be run out with a direct hit. It is a direct hit, and that's the end of the game. A series victory, historic one, I think. We'll just need confirmation. They're celebrating though. वेस्टइंडीज के हाथों पाकिस्तान को 34 साल बाद वनडे सीरीज में शिकस्त। तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने कौमी टीम को 202 रन से पिछाड़ दिया। 294 रन के जवाब में रिजवान 11 सिर्फ 92 रन पर ढेर। रिजवान, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, हसन अली, अबरार अहमद 0 पर आउट। हसन नवाज 13, बाबर आजम 9 रन बना सके। वेस्टइंडीज के जेडन सील्स के 18 रन के एवज 6 विकेटें। पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर कोशिशों पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। फरीकैन का BLA, दाइश और TTP से लाहक खतरात और मौसर हिकमत अमली की अहमियत पर भी जोर। अमेरिका की जानिब से जाफर एक्सप्रेस, खुजदार स्कूल पर हमले समेत दहशतगर्दी के दीगर वाकयात पर इजहार ताज़ियत। भारत अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में हटधर्मी पर उतर आया है। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट मोदी सरकार पर बरस पड़े। कहा, भारत समेत कई ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे अभी मुकम्मल होना बाकी हैं। उम्मीद है ट्रंप इंतजामिया तिजारती मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल कर लेगी। अमेरिकी हुक्काम अगले 2 से 3 माह में चीनी हुक्काम से दोबारा मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी कौम को मिलकर जो है एक मजबूत जुड़कर जो है एक और पूरी कौम बनकर हमें इन तमाम चैलेंजेस को मुकाबला करना चाहिए। हमारी अफवाज ने भारत को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि दुश्मन आज भी सदमे में है। मोदी सरकार के पास अपने अवाम को बताने के लिए कुछ नहीं। सीनियर वजीर शर्जीला मेमन ने भारत को औकात याद दिला दी। कहा, यह वक्त इख्तलाफात भुलाकर मुल्क को मजबूत करने का है। पूरी कौम अपनी अफवाज की शाना बशाना खड़ी है। एक सवाल पर कहा, सजाएं पसंद नापसंद की बुनियाद पर नहीं, कानून के मुताबिक दी जाती हैं। लाहौर हाईकोर्ट में अहमद खान बचर, अहमद चिट्ठा, जुनेद अफजल शाही की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसीर अहमद को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। पूछा, क्या स्पीकर रेफरेंस के बगैर इलेक्शन कमीशन बराह रास्त किसी को नाअहल कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन की जायदादों की नीलामी के खिलाफ अपील। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने समाज से ही माजरत कर ली। केस पुराने बेंच को भिजवा दिया। वकील, बहरिया टाउन के इजाफी मुआवजात जमा कराने की इजाजत। मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बित रुझान। कारोबार के दौरान 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,47,800 की सतह अबूर कर गया। मुल्क में मानसून की एक और स्पेल की एंट्री। पंजाब के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। तेज और मुसलसल बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर फटने का खदशा। लैंडस्लाइडिंग और मुकामी नदी नालों में तुगयानी का भी खतरा। दरिया सिंध, चिनाब, रावी और सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। कोरंगी नदी के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 22 साला सुहेल जां बहक। पुलिस ने हादसे के जिम्मेदार ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया।
गजा पर इजरायली हमलों में मजीद 89 फलस्तीनी शहीद, 513 जख्मी। शोधा में इमदाद की मतराशी 31 अफराद भी शामिल। इसराइल के पैदा करदा जबरी कहत से मजीद 2 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद। अमवात की तादाद 227 हो गई, 103 बच्चे भी शामिल। इजरायली हमलों में मजमूई तादाद 61,599 शहीद हो चुके। गजा पर कब्जे का मंसूबा 2 रियासती हल पर हमले के मुतरादिफ करार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल गजा में बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। पाकिस्तान इसराइली इक़दामात की सख्ती से मुखालफत करता आ रहा है। वाज़ेह किया, फ़लस्तीनियों के मुस्तक़बिल का फ़ैसला फ़लस्तीनियों ने ही करना है। पाकिस्तान और अमेरिका में इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक मुज़ाकरात हो रहे हैं। दोनों ममालिक का साथ काम करना बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमेरिका और रूस के वज़ीर खारजा मुलाकात में ट्रंप और प्यूटन मुलाकात की तैयारियों पर बातचीत हुई। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान, भारत समेत दीगर मुल्कों में अमन कायम किया। गजा में जंगबंदी की कोशिशें कर रहे हैं। अल कबीर डेवलपर्स की जानब से, अल कबीर ग्रुप की जानब से, जिसमें न्यूज़ 1 का कोलैबोरेशन है, कासिम अली शाह फाउंडेशन का कोलैबोरेशन है, अल कबीर ग्रुप का पूरे का कोलैबोरेशन है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अपने कलमा टावर, कलमा चौक पे अल कबीर एकेडमी का क्याम किया है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने नौजवानों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देने जा रहे हैं और उनको वो तमाम हुनर सिखाने जा रहे हैं जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाए। जश्न आज़ादी पर अल कबीर ग्रुप का नौजवानों के लिए बड़ा तोहफा। चेयरमैन चौधरी औरंगजेब का पाकिस्तान के सबसे बड़े यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऐलान। नौजवानों के पास रियल एस्टेट के शोबों में फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन खरीदो फरोख्त सीखने का नादिर मौका। मुल्क भर से नौजवान कारोबार में कामयाबी के लिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। फौरी रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कराची से आज़ादी ट्रेन थरपारकर के लिए चल पड़ी। सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन और जुल्फ़िकार अली शाह ने आज़ादी ट्रेन के मुसाफिरों को अलविदा किया। ट्रेन में 100 से ज्यादा मुसाफिर सवार हैं। ट्रेन की कौमी परचमों और तहरीक आज़ादी के बैनर से खूबसूरत सजावट। रवानगी से कबल मुकामी फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। 78 पाउंड का केक भी काटा गया। गवर्नर हाउस कराची में जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी। शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। 1 घंटा 16 मिनट तक शानदार आतिशबाजी का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम। मारूफ गुलकार अली जफर की परफॉर्मेंस पर शुरका झूम उठे। यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। मुल्क भर में जश्न का समा। हर गली, हर बाजार और हर घर की सब हिलाली परचम, रंग बिरंगी झंडी और जगमगाती रोशनियों से सजावट। स्टॉल्स पर परचम, बैजेस और सब्ज और सफेद रंग की अशिया की खरीदारी भी जारी। और आखिर में जानिए कि मुनफरिद आवाज़ के मालिक पाकिस्तानी पॉप क्वीन नाजिया हसन की 25वीं बरसी। बड़े स्टाइल गुलकारा ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर समेत मुतअद्दिद अवार्ड्स अपने नाम किए।